नदी अब नदी नहीं रही थी, बल्कि एक खौफनाक दानव बन चुकी थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को लीलने के लिए उफन रही थी। सेठ धनराज की बनाई हुई वो कंक्रीट की दीवार अब पानी के उस अथाह दबाव को और अधिक सहन नहीं कर पा रही थी। दीवार में बड़े बड़े बाल जैसी दरारें पड़ चुकी थीं और उन दरारों से पानी फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा था। गांव के लोग चीखते पुकारते हुए अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे थे। बच्चे रो रहे थे, औरतें भगवान को पुकार रही थीं। तभी एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंजी। धड़ाम! सेठ धनराज का वो कंक्रीट का गोदाम और अवैध दीवार एक ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। करोड़ों गैलन पानी जो अब तक रुका हुआ था, एक साथ पहाड़ों की ताकत के साथ सोनपुर गांव पर टूट पड़ा। ये किसी आम बाढ़ की शुरुआत नहीं थी, ये एक भयानक सुनामी थी। पानी का एक विशाल पहाड़ गांव के कच्चे घरों पर सीधा आ गिरा। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने कई घर पानी में तिनके की तरह बह गए। रामू, पानी हमारे पैरों तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? रामू ने चारों तरफ देखा। पानी का स्तर 1 मिनट में घुटनों से कमर तक और फिर सीने तक पहुंच चुका था। तभी तेज बहाव के बीच एक लकड़ी का पालना कहीं से बहता हुआ आया, जिसमें कोई मासूम बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रामू का दिल दहल उठा। राधा, तू छोटू को लेकर उस ऊंचे पीपल के पेड़ की तरफ भाग। मैं उस बच्चे को देखने जाता हूँ। नहीं रामू, अपनी जान खतरे में मत डालो। पर रामू तब तक उस उफनते पानी में कूद चुका था। पानी के उस भयंकर भंवर में रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने उस बहते हुए पालने तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तभी पानी की एक विशाल लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। भगवान, मेरे बच्चे को बचाना। चारों तरफ सिर्फ पानी का गर्जन और चीखें थीं। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश और नीचे बहती तबाही के उस समंदर में सोनपुर गांव का नामो निशान मिटने की कगार पर पहुंच चुका था। सुबह की पहली मटमैली किरण जब बादलों को चीरकर बाहर आई, तो सोनपुर गांव का नामो निशान बदल चुका था। जो गांव कभी हरे भरे खेतों और हंसते खेलते परिवारों से गुलजार रहता था, वो अब पानी, कीचड़ और टूटे हुए मलबे का एक विशाल समंदर बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी तैर रहा था और उस पानी पर तैर रही थीं टूटी हुई चारपाइयाँ, मवेशियों की लाशें और उजड़े हुए सपनों के अवशेष। मुख्य पीपल का पेड़, जो गांव का सबसे पुराना और मजबूत पेड़ था, उसके आधे से ज़्यादा तने तक पानी डूबा हुआ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची मोटी डाल पर रामू, राधा और छोटू बुरी तरह भीगे और कांपते हुए बैठे थे। छोटू ठंड और डर से सुन्न पड़ चुका था और राधा उसे अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से ढककर लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। रामू के शरीर पर कई जगह खरोंचें थीं और खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार उस बहते हुए पानी में किसी को तलाश रही थीं। उसने रात के अंधेरे में जिस बच्चे का पालना बहते देखा था, वो उसे अभी तक नहीं दिखा था। रामू, अब और मत देखो किसी को। हमारे पास जो बचा है, कम से कम हम तीनों तो जिंदा हैं। भगवान का शुक्र मनाओ कि हम इस पेड़ तक पहुंच गए। राधा, मैं उस मासूम बच्चे को नहीं भूल पा रहा हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगा। और हमारे गांव के बाकी लोग, मंगल काका और मुखिया जी, भगवान जाने वे सब कहाँ होंगे। तभी पानी की उस बहाव के बीच से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। बचाइए, कोई मुझे बचाओ, डूब रहा हूं मैं।
रामू ने चौंक कर नीचे देखा। पानी के बीच एक बड़े सीमेंट के खंभे पर कोई शख्स चिपका हुआ था, जो लगभग बेहोशी की हालत में था। जैसे ही पानी की एक लहर छटी, रामू ने पहचाना वो कोई और नहीं बल्कि वही लालची सेठ धनराज था, जिसकी वजह से ये पूरा प्रलय आया था। सेठ धनराज के महंगे कपड़े कीचड़ में सन चुके थे। उसके शरीर पर एक भी जेवर या शानो शौकत नहीं बची थी और उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। सेठ धनराज ने जब पीपल के पेड़ पर रामू को देखा तो उसकी उम्मीद की आखिरी किरण जाग उठी। रामू, अरे रामू पंडित, मुझे बचा ले भाई। मेरी सारी दौलत, मेरा गोदाम सब बह गया। अगर तूने मुझे इस पानी से नहीं निकाला तो मैं डूब जाऊंगा। रामू, उस आदमी की तरफ देखना भी मत। इसी पापी के लालच और जिद की वजह से आज हमारा पूरा गांव उजड़ा है, हमारे घर बहे हैं। इसे इसके कर्मों की सजा मिलने दो। रामू कुछ देर तक शांत खड़ा रहा। उसने नीचे डूबते हुए धनराज को देखा और फिर अपनी पत्नी और बेटे को देखा। उसके मन में एक पल के लिए आया कि राधा सही कह रही है। जिस इंसान ने सैकड़ों बेगुनाहों की जिंदगी दांव पर लगा दी, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन रामू का दिल एक किसान और एक इंसान का दिल था। वो किसी को डूबता हुआ देखकर पत्थर नहीं बन सकता था। राधा, तू ठीक कह रही है। उसने बहुत पाप किए हैं और उसका अहंकार ही उसकी इस तबाही की वजह है। पर अगर आज हम भी उसकी जान बचाने से पीछे हट गए तो हम में और उस लालची इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। पाप का बदला खून से नहीं, इंसानियत से दिया जाता है। बिना एक पल गवाए रामू ने पेड़ की एक मजबूत लंबी शाखा तोड़ी और उसे पानी की तरफ झुकाते हुए चिल्लाया, सेठ धनराज, अपनी सारी ताकत लगाकर इस लकड़ी के सिरे को पकड़ ले, छोड़ना मत। धनराज ने पानी में छटपटाते हुए उस लकड़ी के डंडे को अपने दोनों हाथों से ऐसे जकड़ लिया जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए। पसीना और पानी मिलकर उसके चेहरे से बहने लगा। राधा ने भी आगे बढ़कर रामू की कमर से पकड़ा ताकि रामू खुद पानी में न खिंच जाए। दोनों की संयुक्त ताकत से आखिरकार रामू ने सेठ धनराज को खींचकर उसी पीपल के पेड़ की निचली डाल पर लापटका। धनराज बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके मुंह से पानी निकल रहा था और वो सीधे रामू के पैरों में औंधे मुंह गिर पड़ा। सूरज अब आसमान के बीचों बीच आ चुका था, लेकिन उसकी गर्माहट अभी तक उन बेसहारा लोगों तक नहीं पहुंची थी। पानी का स्तर अब थोड़ा कम होने लगा था, जिससे गांव के टीले और ऊंची इमारतें साफ दिखाई देने लगी थीं। गांव के जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे, वे भी धीरे धीरे उसी पीपल के पेड़ और पास के ऊंचे टीले पर एकत्र होने लगे थे। सेठ धनराज, जो कभी सोनपुर का सबसे रईस और अक्खड़ इंसान माना जाता था, अब कीचड़ से सने कपड़ों में जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार बहते आंसू उसके गालों की धूल को धो रहे थे। उसके आसपास के खेत, उसकी बड़ी हवेली का आधा हिस्सा और उसका वो नया कंक्रीट का गोदाम, सब कुछ पानी में विलीन हो चुका था। गांव के कुछ बचे हुए लोग जब वहां पहुंचे और उन्होंने धनराज को रामू के पैरों के पास गिरे देखा, तो उनमें से एक युवा किसान गुस्से से आगे आया और बोला, रामू भाई, तू इसे क्यों बचा कर लाया? इसी मनहूस की वजह से हमारे आशियाने उजड़े हैं। आज इसे इसी पानी में छोड़ देना चाहिए था। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो भाइयों। मैं ही इस तबाही का गुनाहगार हूं।
मैंने अपने अंधे लालच में प्रकृति के नियमों को तोड़ा, बुजुर्गों की चेतावनी को ठुकराया और इस गरीब रामू की बात नहीं मानी। आज भगवान ने मेरी सारी दौलत, मेरा अहंकार और मेरा गुरूर एक ही झटके में इस पानी में बहा दिया। मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दो। रामू ने आगे बढ़कर सेठ धनराज के कंधे पर हाथ रखा और उसे उठाया। रामू की आवाज में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक अगाध शांति थी। सेठ जी, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। दौलत आज है, कल पानी में बह जाएगी, पर जान और इंसानियत अनमोल है। कुदरत ने हमें सिर्फ एक सबक सिखाया है कि हम प्रकृति से बड़े होने का दिखावा कभी ना करें। धनराज ने रामू के सीने से लगकर बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। उसने कसम खाई कि वो अपनी बची खुची जिंदगी सोनपुर के इन गरीबों के पुनर्निर्माण में लगा देगा। 2 हफ्ते बीत चुके थे। आसमान अब बिल्कुल साफ और नीला था। सूरज की सुनहरी किरणें सोनपुर की उस धरती पर पड़ रही थीं, जहां अब पानी उतर चुका था। हालांकि हर तरफ कीचड़ और टूटे हुए घरों के निशान बाकी थे। सरकार की तरफ से राहत शिविर पहुंच चुके थे और राहत सामग्री बांटी जा रही थी, लेकिन सोनपुर के लोगों ने हार नहीं मानी थी। रामू और सेठ धनराज ने मिलकर गांव के बचे हुए युवाओं का एक दल तैयार किया था। जिस नदी के किनारे को लेकर सारा विवाद हुआ था, आज उसी नदी के तट पर सब लोग मिलकर पौधे लगा रहे थे और नदी के प्राकृतिक बहाव को फिर से चौड़ा करने के लिए कंक्रीट के मलबे को हटा रहे थे। रामू अपनी कुटिया की उस टूटी हुई जमीन पर खड़ा था, जहां अब उसने और राधा ने मिलकर मिट्टी और बांस से एक नया छोटा सा कमरा बनाना शुरू कर दिया था। छोटू पास में ही अपनी नई स्लेट पर ककहरा लिख रहा था और हंस रहा था। जी, सच कहते हैं लोग, बुरे दिन चाहे जितने भी लंबे हों, एक दिन सुबह जरूर होती है। देखो, सेठ जी ने अपनी सारी तिजोरी का बचा हुआ सोना गांव के बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया है। रामू ने कुल्हड़ अपने हाथ में लिया, नदी की तरफ देखा जो अब शांत और पवित्र बह रही थी। राधा, नदी कभी किसी की दुश्मन नहीं होती। हम इंसान जब उसकी मर्यादा भूल जाते हैं तभी कहर टूटता है। अब हमारे गांव को किसी दीवार की जरूरत नहीं, बस आपसी प्यार और प्रकृति के सम्मान की जरूरत है। गांव के बच्चे नदी के किनारे दौड़ रहे थे। चिड़िया पेड़ों पर फिर से चहचहाने लगी थी और सीधी कहानियां का ये सफर ये सिखा गया कि लालच की दीवारें चाहे जितनी ऊंची हों, प्रकृति का एक थप्पड़ उन्हें मिट्टी में मिला देता है। सोनपुर ने अपने आंसुओं को पोंछकर फिर से मुस्कुराना सीख लिया था।